बाग हॉन्टेड हाउस। कुंदन बाग हाउस हैदराबाद में है। इसकी कहानी 2002 में फेमस हुई थी, जब एक रात एक चोर कुंदन बाग में चोरी करने गया और उसने यहाँ एक महिला 2 बच्चों की लाशें देखी और वो देखकर वहाँ से निकल गया। अगले दिन बदकिस्मती से चोर पकड़ा गया और उससे सच पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया कि पिछली रात उसने कुंदन बाग में 3 लाशें देखी। पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की तो सबसे पहले तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें पुलिस को शक था कि खून चोर नहीं किया है और केस बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। तो गाइस, इस कहानी का डरावना पार्ट अब शुरू हो रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो लाशें 3 या 4 दिन पुरानी नहीं थी, असलियत में वो 6 महीने पुरानी थी और इनकी डेथ का कारण जहर था। पुलिस इस केस में अब और इन्वॉल्व हो गई और आसपास पूछताछ शुरू हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 लोग रहते थे, पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां। किसी को कुछ पता नहीं था और पता करने लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत अनबन रहती थी। ये फैमिली बड़ी अजीब थी क्योंकि इस फैमिली के घर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ें, कभी किसी की रोने की। बहुत बार इस फैमिली के बच्चे गार्डन में ही बैठे रहते थे रोते रोते। लोगों ने बहुत बार एक तांत्रिक बाबा को आते देखा और एक दिन अचानक से घर से पति चला गया और उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। उसके बाद जो लोगों ने इस घर में घटनाएं देखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। वो 2 बच्चियाँ एक दिन खेल रही थी और हाथ में खून से भरी बोतल थी। साथ ही साथ रातों को बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई बचाने के लिए पुकार लगा रहा हो। आसपास के लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की, पर इस घर में रहने वाली महिला बाहर से आने वाले लोगों को कुल्हाड़ी से डरा के भगा देती थी। लोगों ने यह भी देखा है कि दोनों बच्चे और उनकी माँ मोमबत्ती जलाकर इस घर में चक्कर लगाती थी। बहुत बार वही बोतल दरवाजे पर लटकी हुई भी देखी गई है। घर का कोई सदस्य काम नहीं करता था और इस घर में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ नहीं आता था, ना ही न्यूज़पेपर और ना ही केबल, सिर्फ बिजली। और पुलिस को लोगों ने ये बताया कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इस फैमिली के मेंबर मर चुके हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही ऊपर की खिड़की में एक औरत को खून भरी बोतल ले जाते हुए देखा था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जादू टोना का सामान मिला, साथ ही साथ एक किताब मिली जो तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। ये केस कभी सॉल्व ना हो सका क्योंकि कोई खास सबूत नहीं मिला। साथ ही साथ घर में रहने वाले लोगों की आइडेंटिटीज़, फ़ोटो गायब थी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पति जब वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने उसका खून कर दिया था और जो खून की बोतल बच्चे लेके घूमते थे या बाहर टंगी रहती थी वो उन्हीं के पापा की थी। औरत जादू टोना में माहिर थी, इसलिए उसने अपनी और अपने बच्चों की जान बलि के रूप में दे दी। इस घर में आत्मा बनकर आज भी रहती हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानियाँ हैं जो बनाई गई हैं ताकि इस घर को कोई खरीद ना सके। और सवाल ये उठता है कि फिर वो लाशों को मारने वाला कौन था और वो बच्चों का पिता कहाँ गया? सारे रिकॉर्ड्स ही गायब थे, तो पहचान कैसे करी जाए, किसको ढूंढा जाए, कहाँ? 2002 में इस कहानी बहुत फेमस हुई थी और फिर उसके बाद इस घर को लॉक कर दिया गया। कुछ दिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रही पर वो भी हटा दी गई क्योंकि आसपास वाले लोगों ने कंप्लेन की थी कि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाए क्योंकि यहाँ पे आज भी वो औरत दिखती है। आज की डेट है पर ये घर अभी भी बंद है, सुनसान है और इस घर को जाने वाली सड़क सुनसान रहती है और वहाँ ज़्यादा कोई जाना पसंद नहीं करता। सालों पहले तक यहाँ लोग रोड का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन पर घटनाएं बढ़ने लगीं। बहुत से लोगों ने निकलते हुए बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनी, साथ ही साथ चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और उस घर से रोशनी आती हुई देखी। वहीं कुछ लोग मानते हैं अगर कुंदन बाग जाया जाए तो वो औरत वहीं मोमबत्ती लेके दिखती है। अब कुंदन बाग के बाहर कूड़ा डाला जाता है। घर के आसपास जंगली पेड़ उग चुके हैं। सुनसान रोड पर सुनसान घर बहुत ही डरावना बनाता है कुंदन बाग को। आप लोगों का क्या मानना है इस घर के बारे में, या आपको कुछ जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में या स्टोरी के बारे में, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।